हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक राशि रीडिंग लेकर। यानी कि आज की जो राशि है उसमें हम देखेंगे कि ये जो हमारा हफ्ता है ये कैसा जाने वाला है। तो हर एक राशि के लिए होगा यहाँ पर 7 डेज का प्रेडिक्शन, प्लस आपके लिए होंगे मैसेजेस होंगे एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो मैसेजेस में गाइडेंस भी हो सकता है, मैसेजेस में गुड न्यूज़ भी हो सकती है, मैसेजेस में वार्निंग भी हो सकती है एंजल्स की तरफ से। मे भी आप कुछ करने वाले हों जो कि आपको नहीं करना है, उसके लिए अगर एंजल्स को रोकना होगा तो रोकेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है उसका फल आपको मिलने वाला है, तो उसकी एक गुड न्यूज़ वो देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अभी जो भी सिचुएशन चल रही है उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसका गाइडेंस भी हमें उनसे मिलेगा। तो कुछ ऐसी हमारी रीडिंग रहने वाली है, इंटरेस्टिंग होगी, इसको पूरा देखें। और हाँ, लास्ट में जो गाइडेंस होता है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, और उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, जो आप ज़्यादातर करते हो। रीडिंग तो सुनते हो लेकिन गाइडेंस को छोड़ देते हो, और वहीं पर गलती हो जाती है। ओके, तो अभी मत करना। इस रीडिंग को देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि क्या है। तो फटाफट से आप पता कर लें, या तो गूगल कर लें, या वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से पता कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जन्म पत्री देख सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से आप अपनी राशि का पता नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस रख देती हूँ जो कि आपको बड़े ही क्यूट लगेंगे। तो इनमें से एक ऑप्शन आप पिक कर सकते हैं और ये रीडिंग देख सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल होता है कि जन्म की राशि देखनी है या नाम की, तो जो भी आप प्रेफर करते हैं वही आप उसी राशि को आप पिक करें, वही रीडिंग देख लें। ऑलराइट, तो ये रहे आपके ऑप्शंस। अगर आपको राशियों का पता नहीं है तो ये छोटू छोटू से मंक्स हैं, बड़े क्यूट से। इनमें से एक मंक आप उठा सकते हैं, अपनी गोद में बिठा सकते हैं। हाँ, ये ऐसे ही लगते हैं ना, नन्नू मुन्नू चुन्नू। ऑलराइट, सो टेक योर टाइम। कुछ लोगों ने मुझे बोला है कमेंट में कि जब आप ऑब्जेक्ट्स रखते हो ना तो आप ऐसे टच मत किया करो। आपको कितनी बार बोला है, आपको समझ नहीं आता। तो अभी मुझे समझ आ गया है, तो मैं अपने हाथ पीछे कर रही हूँ। आप आराम से इनको देख लो, और जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है वो आप उठा लीजिए, और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। बट बोल तो सकती हूँ ना इस दौरान? ओके, मैं चुप हो जाती हूँ थोड़ी देर। ऑलराइट गाइज, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी क्योंकि फिर कब रीडिंग करूंगी मैं। तो अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर आराम से इन पर कॉन्सेंट्रेट करें, मेडिटेट करें, और फिर एक जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है वो आप पिक कर लें। ठीक है, रीडिंग देखने के लिए गाइस जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है, और ये है एक जनरलिस्ट रीडिंग, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, 709 टैरेट फैमिली जो हमारी, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई जानकारी लेनी है पेड रीडिंग्स के बारे में, फ्री रीडिंग्स के बारे में, डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अलर्ट रहें स्कैमर्स से। अगर आप कमेंट करते हैं और आपको कोई मोबाइल नंबर शेयर करता है, व्हाट्सएप नंबर शेयर करता है, मेल आईडी शेयर करता है, और आपको बोलता है कि आप यहाँ से रीडिंग ले लें, मैं सुरभि हूँ, या ये सुरभि की टीम है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की टीम है, बिल्कुल भी उनके पास ना जाएं, उनसे बात ना करें। ऑलराइट, मुझसे कनेक्ट होना है, डिस्क्रिप्शन चेक करो, और कहीं से भी नहीं। ठीक है, कोई भी कैसा भी नंबर दे, आपको उस नंबर पर ना तो कॉल करना है ना मैसेज करना है। ऑलराइट, यस। एंड हाँ गाइज, अगर आपको चाहिए इस तरीके के क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स जो कि आपके नेम पर एनर्जाइज किए हुए हों, तो आप हमारा जो स्टोर है विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर कई तरीके के ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे, सारे ही ओरिजिनल हैं क्योंकि उनके साथ में सर्टिफिकेट मिलता है आपको। प्लस 2 कार्ड्स आपको मिलेंगे जिनमें मैंने एक में तो मंत्र लिख रखा है कि कौन सा मंत्र आपको बोलना है जब आप उसको पहने, या हमेशा चैंट करना है, या क्लींस करना है तो कौन से मंत्र आपको बोलने हैं। दूसरे कार्ड में लिखा है कि कब आपको पहनना है, कैसे पहनना है, किस जगह पर पहनना है, किस जगह पर नहीं पहनना है, कब कब क्लींस करना है, ये सब कुछ। तो वो सारा सब कुछ आपको स्टोर पर मिलेगा। एक बार जाकर वहाँ पे एक बार जाकर ज़रूर विजिट कर लें। ऑलराइट, तो चलिए हमारी रीडिंग अब हम शुरू करेंगे, देखेंगे क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट।
हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है छोटू से मंक को, और अगर आपकी राशियां हैं कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, यानी कि अगर आप आते हैं अर्थ साइन में, तो चलिए देखते हैं आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो मेजर काना कार्ड्स में यूज कर रही हूँ एनर्जी देखने के लिए 7 डेज की। छोटी मोटी एनर्जीज नहीं देखते हैं, मेजर एनर्जी देखेंगे, तो इसलिए मेजर काना। और इसके बाद पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस के लिए एक एक कार्ड रहेगा, और जब तक मैं शफल कर रही हूँ पॉजिटिव रहें, और जो भी आपकी विशेष हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि मैंने हीलिंग कर दी है फिर से शुरू। और फिर से हीलिंग तो मैं कर ही रही थी, लेकिन फिर से वापस से उसी तरीके से एक सेशन पूरा हुआ अभी, तो फिर से रिन्यू करते हैं, तो वो मैंने शुरू कर दिया है। तो जब तक मुझे पता नहीं होगा आपको चाहिए क्या, तो मैं बोलूँगी क्या, तो वो लिखना कमेंट में, क्योंकि वही चीज़ें मैं फिर बोलूँगी, यूनिवर्स तक पहुँचाऊँगी आपकी जो भी विशेष है। ऑलराइट, एंड हाँ, पॉजिटिव तो आपको हमेशा रहना है, इसीलिए तो इतने सारे कोटेशंस डालती हूँ, मैसेजेस शेयर करती हूँ कम्युनिटी पे। इसलिए तो ही ना करती हूँ देख के भूल जाओ, इसलिए करती हूँ कि उनको देखो, समझो और अप्लाई करो अपने जीवन में, है ना। रोने का नहीं, परेशान नहीं होने का, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, है ना। मैं अपने जीवन का आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मैं हॉस्पिटल में थी, कोमा में थी, फिर जब कोमा से बाहर निकली आंखों की रोशनी ही नहीं थी मेरी 7 महीनों तक, फिर भी मैं हंसती बोलती रहती थी, खेलती रहती थी, राइट। अभी देखो आपके सामने बैठकर आपकी कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। तो उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। सोचो मुझे कैसा लगता होगा उस वक्त, कुछ दिखाई नहीं देता था तो मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी कि ओके अब दिखता तो नहीं है, अभी मुझे ऐसे ही जीना होगा। तो अब कुछ पढ़ तो सकती नहीं थी, तो सुन सुन के काम चलाती थी, मूवीज़ वगैरह सुनती थी, या कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस हो गई, या भगवान का नाम सुनना है, कुछ भी प्ले करवा लेती थी, क्योंकि वो भी कर नहीं सकती थी खुद से, दिखाई नहीं देता था, तो भाई बहनों से बोल देती थी कि आप कुछ ये प्ले कर दो, मुझे सुनना है ऐसा ऐसा, और खुश रहती थी। वो लोग दुखी होते थे तो मैं उनको बोलती थी अरे अरे कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो चलता रहता है लाइफ में, सोचो तो हाँ, लाइफ ऐसी होती है, कुछ ना कुछ सिखाती है इस तरीके से, है ना। अभी आपके सामने बैठ के रीडिंग कर रही हूँ, तो उदास नहीं होने का, ओके। ऑलराइट, तो मैं 3 कार्ड्स यहाँ पर निकालने वाली हूँ। एक तो कैप्रिकॉर्न के लिए जाएगा, द टावर, वर्गो एंड टॉरस। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस के लिए 3 कार्ड्स ये रहते हैं। ये है एनर्जी आपकी 7 डेज की। तो कैप्रिकॉर्न की अगर मैं बात करूं, तो किसी तरीके का सच आपके सामने आएगा। कुछ ऐसा हो सकता है कि पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, तो हाँ, कोई सच आपके सामने आने वाला है। या हो सकता है कि आप हेल्थ चेकअप करवाने जाएं, तो कुछ आपको ऐसा सुनने को मिले जो आप नहीं सुनना चाहते। मतलब ऐसा नहीं है, कुछ मेजर नहीं है हेल्थ को लेकर, क्योंकि टावर का कार्ड मेजर एनर्जी हेल्थ को लेकर नहीं देता। टावर का कार्ड ज़्यादातर दिखाता है पर्सनल लाइफ के चेंजेस को, ऑलराइट, यहाँ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी, लेकिन ज़्यादातर पर्सनल लाइफ को। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे आपका दिल दुखता है, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलती है। तो मैं भी, जैसे कि मान लो आप किसी रिलेशनशिप में हो, अगर वो रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चल रहा, आप उसको घसीट रहे हो, तो उससे जुड़ी कोई सच्चाई आपको सामने आती दिखेगी, क्लैरिटी मिलेगी, आपको लगेगा कि ठीक है, इस कनेक्शन में अब कुछ रहा नहीं, इसको छोड़ देते हैं। या किसी पर क्रश है मान लो, और आपको नहीं पता सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, आप लगातार उसको मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, एंड उसके लिए, उसके प्रति मीराबाई बने जा रहे हो, राइट, और सामने वाला किसी और के ही प्रभाव में है, तो वो क्लैरिटी मिलेगी। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि आपकी एक नई जर्नी शुरू होती है, और जिसमें फिर आप आगे चलकर काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा काम करते हो, राइट। कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो देखा जाए तो ये अच्छा है, ये एनर्जी अच्छी है, लेकिन हाँ, सामने से ऐसे देखने चलो तो बुरा लगता है, राइट। तो ये इस तरीके से है। तो हाँ, पर्सनल लाइफ में थोड़े दिख रहा है क्लैरिटी मिलते हुए, थोड़े उतार चढ़ाव हैं, मन थोड़ा उदास रह सकता है। जो प्लानिंग आपकी है वो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो फेल हो गई, ठीक है। कुछ आपने एक्सपेक्ट किया किसी से, तो वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं होंगी, तो लो एनर्जी है। बट इससे आपको सीख क्या मिलेगी वो हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है। तो परेशान ना हो। कैप्रिकॉर्न के लिए हफ्ता बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, सडन चेंजेस हैं, और चेंजेस भी ऐसे हैं जो ब्लेसिंग्स ही लेकर आएंगे, लेकिन दूसरे रूप में।
कुछ इस तरीके से ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएंगी जिससे कि आप थोड़े से परेशान हो जाओगे, उसके बाद ब्लेसिंग्स आएंगी, है ना। ये है। इसको देख के ना मुझे, अगर मैं एग्जांपल दूं, बड़ा फनी लगेगा आपको, लेकिन ये फिट बैठता है। जैसे जब हम छोटे थे ना, मेरे साथ तो ये था, मैं गुड़ियाँ लेकर आती थी, छोटी छोटी डॉल्स, और उनकी हालत ख़राब हो जाती थी, लेकिन मैं उनको छोड़ती नहीं थी। मेरा ऐसा था, मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया। तो जब मैं अपने भाई को दूसरी गुड़िया लाने के लिए बोलती थी ना, या मेरा भाई बोलता था कि क्या चाहिए गिफ्ट में, तो मैं बोलती थी गुड़िया, तो वो मुझे बोलता था ये पुरानी वाली है ना, इसको फेंक के आ, फिर दिलवाऊंगा नया। तो ये वही चीज़ है, ये जो टॉवर का कार्ड है ना, ये वही चीज़ है। तो मैं उस गुड़िया को साइड में रखती थी, या वो जो भी करता था उसका, अब समझ जाओ क्या करता होगा। उसके बाल नहीं है गुड़िया के, क्योंकि मैंने बारबी से कभी नहीं खेला। मैं वही गुड़िया खेला करती थी जो रबर की आती थी ना, अगर आप लोगों को पता होगा, वो गुड़िया मैंने खेली हुई है। तो उनके बाल वाल सब निकल जाते थे, क्योंकि बच्चे ना नहलाते धुलाते सब करते हैं खिलौने के साथ में, तो मैं भी वही करती थी, और वो ख़राब हो जाती थी गुड़िया। तो फिर वो हटाता था उसको, तो बड़ा बुरा लगता था, लेकिन फिर नहीं आती थी तो बहुत खुशी भी होती थी, और फिर पुराना जो भी था मैं भूल जाती थी। तो ये जो टार मूवमेंट है ना, ये ऐसे ही होता है। और भगवान ना हमें वैसा ही लेते हैं, बच्चों के जैसे, और जो हमारी इच्छाएं हैं ना, वो हमारे खिलौनों के जैसी हैं। तो हमें उनसे अटैचमेंट हो जाता है, हमारी इच्छाओं से, और हमें लगता है कि वो हमारे लिए सही है। लेकिन जब बड़े देखते हैं, ऐसे मेरा भाई देखता था, तो वो कहता था इस गुड़िया में क्या ही है, कुछ भी नहीं रखा अभी तो, है ना, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, बाल निकल गए, टकला हो गया, लेकिन ये नहीं छोड़ने को राजी हो रही है। तो वो छुड़वाता था इस तरीके से। तो भगवान भी वही करते, क्योंकि उनको दिखता है कि हमारे लिए क्या सही है, हम कैसे ग्रो करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे साथ। तो टॉर का कार्ड एक तरीके से वही एनर्जी देता है। तो वही होने वाला है कैप्रिकॉर्न। सो रिलैक्स, ये कोई इतनी बुरी एनर्जी नहीं है, आपको कुछ नया मिलने वाला है जो कि बहुत सुंदर होगा, बट अभी हाल फिलहाल के लिए अच्छा नहीं लगेगा। वहीं वर्गों की अगर मैं बात करूं, तो जस्टिस की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। एक तरीके से जो आपके कर्म है उनका फल आपको मिलेगा इस हफ्ते। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, अगर आपके कर्म बुरे हैं तो तैयार हो जाओ, पे टाइम है ये, ठीक है। यहाँ पर एक संदेश भी है आपके लिए कि कोशिश करें अपने आसपास के माहौल को थोड़ा सुंदर बनाने की। ये जो एनर्जी है ये बैलेंस की है, डिसिप्लिन की भी है, लेकिन अगर ये डिसिप्लिन आप खुद पर लगाते हो तो अच्छी बात है, अगर किसी और को कंट्रोल में लेते हो तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ध्यान रहे इस हफ्ते आप और लोगों को कंट्रोल में लेने की कोशिश ना करें। अगर आपको इस एलिमेंट का सही यूज पता है, जस्टिस का, तो जस्टिस का ये जो एलिमेंट है इसका यूज ये है कि सभी लोगों के बीच में समानता हो और वो इसको एंजॉय कर सके, ठीक है। तो ये आपके लाइफ में भी है, जो आपने अच्छे कर्म करे उसका फल आपको मिलेगा। बैलेंस भी आप बना पाओगे अपने जीवन में, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, एंड दूसरों को भी कहीं ना कहीं जस्टिस दे पाओगे। हो सकता है स्टैंड लो आप दूसरों के लिए, तो इस हफ्ते में थोड़ी ये हलचल हो सकती है। टॉरस की अगर मैं बात करूं तो मस्त मौला सी एनर्जी है, यूनिवर्स पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं आप। कोई खास चिंता परेशानी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, विच इज़ वेरी गुड। ऐसा ही होना चाहिए, हमें अपने प्रयास करने चाहिए, उसके बाद हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान को जो ठीक लगेगा वो हमें दे देंगे। ये वाला अगर परसेप्शन आप अपनाओगे आप कभी दुखी नहीं होगे, ठीक है। तो टॉरस के लिए वही है। प्लस यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हैं, एडवेंचर के फेवर में है, कुछ है कोई जर्नी आपकी ऐसी। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दिया कि आप शायद से साउथ में जाने की कोई प्लानिंग कर रहे हो। अगर आप साउथ से हो तो कोई तो ऐसा एरिया है जहाँ पर आप जाओगी जहाँ शायद लोग नहीं जाते हैं ज़्यादा, उनको खतरा लगता है। और अगर आप साउथ से नहीं हो तो साउथ में ही कोई ऐसी जगह पर जाने का आप प्लान कर रहे हो। एडवेंचर चाहिए आपको जीवन में। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा काम करने का सोच रहे हो जो पहले किसी ने नहीं किया आपके घर में, थोड़ा रिस्की है बट फिर भी आप करोगे। तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, फेथ की एनर्जी है, और थोड़ा सेलिब्रेट करने की एनर्जी है, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो हफ्ता कुछ आपका ऐसा रहेगा। अब देख लेते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ है। दो कार्ड्स
सभी के लिए। चलिए भाई हो जाए। पर्सनल, प्रोफेशनल, पर्सनल, प्रोफेशनल, पर्सनल, प्रोफेशनल। ओके, कैप्रिकॉर्न की अगर बात करें हम तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ के लिए 6 ऑफ कप्स आया है। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट की कुछ चीजें रिपीट हों, या आपको आपका पास्ट याद आए, आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में वापस आए जिनके साथ में आपकी जर्नी अच्छी नहीं रही, अभी वो आ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, आपकी लाइफ में शामिल होना चाहते हैं, इस तरीके की बातें करें तो वो थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगे, या थोड़े से कंफ्यूज रहें कि अरे इनको लाइफ में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो सडन चेंजेस हैं, मतलब जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि वही चीज़ के पास्ट में कुछ हुआ वो फिर से रिपीट होगा, ये चीज़ हो सकती है। एंड हाँ, आप किसी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद कर सकते हो जो कि आपके साथ पहले कभी था, कोई व्यक्ति, कोई एनिमल, कोई चीज़ जो अभी आपके पास नहीं है। तो थोड़ा सा इमोशनल आप हो रहे हो, ओवरऑल एनर्जी ये कहती है पर्सनल लाइफ में। ओके, प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सक्सेस है, सेलिब्रेशन है, यूनिटी है, प्लानिंग है, पार्टनरशिप है। तो प्रोफेशनल लाइफ आपकी परफेक्ट है। और हेल्थ की दृष्टि से देखें तो वो भी बढ़िया जा रहा है। सिर्फ पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। प्रोफेशनल लाइफ में मैं फिर से कहूंगी कि पार्टनरशिप होते हुए देख रही हूँ, और आपकी कोई विश है जो पूरी होगी। अगर आप देखें तो ये 3 लड़कियां खड़ी हुई हैं, स्टार्स की तरफ देख रही हैं, तो कोई तो विश आप लोगों ने मांगी है, आपकी कोई टीम है, ग्रुप है, या आप नहीं मांगी है तो वो विश आपकी पूरी हो रही है इस हफ्ते। वहीं अगर मैं वर्गों की बात करूं तो पर्सनल लाइफ में मैं देख रही हूँ काफ़ी जिम्मेदारियां आप उठाएंगे, एंड जैसे कि कोई फादर फिगर करता है, सभी का ख्याल रखना एंड सेक्रीफाइस करना, कॉम्प्रोमाइज करना, तो वो सब कुछ आप करने वाले हैं। एक ओहदा, एक पोजीशन आपको मिलेगी और आपको बरकरार रखना होगा वो सम्मान, वो पोजीशन। लेकिन यहाँ पर आपके लिए अगेन एक मैसेज भी है, वो ये कि इस आदत को जिम्मेदारियां आप उठाएं। जिम्मेदारी उठाने का क्या मतलब है कि दूसरों का भला किसमें है वो सोचें, बुरा किसमें है वो सोचें, और उनके लिए फैसले लें। लेकिन इतना ही रखें, इसको बहुत ज्यादा ना होने दें, कि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, एम्परर के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर वो थोड़ा ज्यादा कर दे तो वो कंट्रोल करने लग जाता है, लाइक हिटलर बन जाता है। तो वो वाली एनर्जी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, ये गलत है। और इसीलिए आई थिंक यहाँ पर मैसेज आ रहा था कि अपने आसपास का माहौल आप सुंदर बना के रखें, उसको बिगाड़े नहीं। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ट्रैवल कर सकते हैं, कोई बड़ा काम आपका पूरा हो रहा है तो उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। काम के लिए ट्रैवल करेंगे, प्रोजेक्ट कोई मिल सकता है तो सेलिब्रेशन की एनर्जी है। नए नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, जॉब आपका नया लग सकता है, कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। एंड हेल्थ भी आपकी बढ़िया है इस हफ्ते, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कोई नया रूटीन आप अपना सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बहुत खुश हो अपने वर्क प्लेस पर। तो या तो नई जॉब आपकी लगेगी, या पहली बार जॉब लगी, या कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, कुछ ऐसा होगा जो कि आपने बहुत पहले प्लान किया था और अभी जाके वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। तो हाँ, वो खुशी है इस हफ्ते। यस, एंड आपको मौका मिलेगा अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, अपने पैशन पर आप काम कर सकते हैं। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं, वो अलग है, आपका पैशन कुछ और है, ऐसे नॉवल लिखना, बुक्स लिखना या पोइट्री करना। तो हो सकता है उस फील्ड में आपको कुछ करने को मौका मिले, आप वो करें और लोगों को पसंद आए। तो ये है यहाँ पर। टॉरस के लिए अगर पर्सनल लाइफ के लिए देखें तो पर्सनल लाइफ काफ़ी अच्छी आपकी चल रही है। आप जितना लोगों को दोगे उतना ही बदले में आपको मिलेगा। रेसिप्रोकेट करेंगे लोग, आपकी फैमिली के साथ आपकी बनेगी, फ्रेंड्स के साथ आपकी बनेगी, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर के साथ आपकी बनेगी, पार्टनर नहीं है अगर सिंगल है तो मिंगल होने के चांसेस हैं। तो पर्सनल लाइफ आपकी परफेक्ट जा रही है, यानी कि जितनी मेहनत आप लगाओगे उतना बदले में आपको मिल जाएगा सामने वाले की तरफ से। वहीं प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ में आप अपनी कंडीशंस रखने वाले हैं। मे भी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ही थोड़े से आप चिंतित थे, लेकिन इस हफ्ते मैं कोई भी चिंता नहीं देख रही। आप ऐसे करोगे कि कोई भी जॉब करते हो या कोई बिजनेस करते हो तो अपनी कंडीशंस रखोगे, मुझे इन कंडीशंस पर ये जॉब चाहिए, अगर इस कंडीशन पर मुझे जॉब नहीं मिल रही है मुझे नहीं करनी, और आगे फ्यूचर का क्या होगा आई डोंट नो। कुछ ऐसा वाला आपका एटीट्यूड इस हफ्ते रहेगा। बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर भी कि मैंने ये प्राइस सेट करे हैं, इतने में सामान लेता है कस्टमर तो अच्छी बात है, नहीं लेता है तो चलते बनो, मतलब मेरा खाना खर्चा और मेरी ज़रूरतें भगवान देख लेगा।
इतने में राजी होते हो तो अच्छी बात है, नहीं होते हो तो जाओ। कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये इस हफ्ते की एनर्जी है आपकी। इसके अलावा देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। चलो जी, तो यहाँ से मैं निकालूंगी मैसेजेस। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न के लिए, कैप्रिकॉर्न, ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है, आया है ना आपके लिए द टॉवर का कार्ड, कि डिवाइन पर आप भरोसा रखें, उनका जो पर्पस है उस पर भरोसा रखें। अभी जो भी हो रहा है ना, इससे आपकी हीलिंग भी हो जाएगी, मतलब आप इससे बाहर निकल जाओगे। प्लस कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आप जिस पाथ पर हो ना, उस पर ग्रो होने का तरीका है, ग्रोथ के लिए है। ये जो टॉवर मूवमेंट आया है ना, ये एक तरीके से डिवाइन ने प्लानिंग करी है कि इसके जरिए आप आगे बढ़ें, जहां अटके हैं वहां अटके ना रह जाएं। हो सकता है अपने पास्ट में आप अटके हुए हो, तो अभी कुछ सच्चाइयां आपके सामने आएंगी, कुछ उतल पुतल होगी, तो आप उस पास्ट एनर्जी से, पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकलोगे। पहले बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, बहुत रोना आएगा, लेकिन उसके बाद आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो ये संदेश है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। वर्गो के लिए देखते हैं क्या है। तो आपको ना एक तरीके से ये बोला गया है, तरीका से बोल रही हूँ, एक तरीके से ये बोला गया है कि विश्वास रखें डिवाइन पर, भगवान पर। ठीक है, भगवान आपके विरोध में कुछ नहीं करेंगे, आपका बुरा कभी नहीं करेंगे, और ये तो हम सभी जानते हैं। देखो, हम गुस्से में कुछ भी बोलें, लेकिन सबको पता है भगवान हमारे दुश्मन नहीं है। ऑलराइट। वर्गो के लिए आया है ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। तो कोई गाइडेंस आप रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर सोर्स है, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, वहां पर भी फेयरनेस की एनर्जी, यहाँ पर भी फेयरनेस की एनर्जी है। तो आर्कएंजल यूरियल जो हैं, आप उनको याद करके कुछ भी मैनिफेस्ट करें या क्लैरिटी लें, उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको क्लैरिटी देते हैं। तो किसी बात की चिंता या परेशानी है तो आप उनसे सलाह मांगे और वो आपको क्लैरिटी देंगे एंड आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो, चाहे प्रोफेशनल। आपको बोला ये गया है कि अगर आप अटके हैं, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, तो आप जो आर्कएंजल यूरियल हैं उनसे सहायता मांगे। ठीक है, और जो गाइडेंस वो देते हैं उसको सुने और समझे। यानी कि एंजल्स हमें कैसे गाइडेंस देते हैं, कैसे हम तक पहुंचते हैं, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू। या तो कोई कलर दिखेगा, या कोई एंजल नंबर, या मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप एंजल से प्रे कर रहे हो कि इसका सोल्यूशन बता दो, सोल्यूशन बता दो। तो क्या होगा कि मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं, आप अपने कैबिन से निकले, किसी और कैबिन की तरफ जा रहे हैं, वहां पर टेबल पर कोई बुक रखी दिख गई आपको, उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा उसमें, जो जिस प्रॉब्लम के थ्रू आप जा रहे हो उसी से रिलेटेड होगा। आपने वो बुक पढ़ी और लो, सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से एंजल्स कनेक्ट होते हैं, या तो एंजल नंबर्स के थ्रू, या ये इंसिडेंट्स होते हैं, कोइंसिडेंट्स होते हैं इनके थ्रू। तो आप उनसे हेल्प मांगिए। ठीक है, अब टॉरस के लिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। यू विल मैनिफेस्ट वॉट यू नीड। आपको बोला गया है ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। ऑलराइट। हाँ, तो यहां पर बोला गया है कि आप ग्रेटिट्यूड दिखाएं एंजल्स को, और इसके जरिए आप जो और कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे। और आपको विश्वास करना होगा कि आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो ना, वो एंजल्स आपके पास उसको रियलिटी में चेंज करके आपको जरूर देते हैं। ठीक है, तो एक बॉक्स है यहाँ पर, ये मैजिकल बॉक्स है। मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक होती है जिसमें हम अपने विशेस लिखते हैं और एक डिब्बे में डालते हैं। मैंने जो मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स शेयर करे हैं उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, 709 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करके सर्च करना, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से बॉक्स के साथ में मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो टेक्निक आप अपनाइए, आपके लिए मैसेज है। अगर आपको जॉब में कुछ अच्छा करना है, बिजनेस में अच्छा करना है, पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा करना है, आपकी विशेज हैं, तो विशेज ऐसे पूरी होंगी। एक बॉक्स तैयार करो और उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, मतलब उसको देख के अच्छा लगे, ऐसा पेंट वेंट कर सकते हो। और फिर क्या करोगे कि जो भी आपकी विश है उसको पेपर में लिखा, उस बॉक्स में डाल दिया, ये सोचकर, जैसे हम
पहले लोगों को लेटर्स भेजते थे ना, तो पोस्ट ऑफिस जाते थे और बाहर वो क्या लगा रहता था ना, उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, आप लोग मुझे बताना। तो उसमें ऐसे चिट्ठी डाल के चले आते थे। तो ये जो बॉक्स है ना, उसको वही पोस्ट बॉक्स बोलते हैं ना, आई थिंक। हाँ, तो वही इसको समझना है कि ये जो आप छोटी सी चिट लिख रहे हैं, ये लेटर है, ये एंजल्स को आप दे रहे हैं, ऐसे उनका नाम लेके डाल दिया बॉक्स के अंदर। तो अब ये विश्वास करना है कि लेटर वहां पर पहुंच गया है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ना, ये बहुत अच्छे से काम करती है, आप ट्राई करें, ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं। ओके, इसके अलावा आपके लिए क्या संदेश है, आप क्या रिसीव कर रहे हैं, यहां से देखेंगे हम, और फिर ये रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है, ब्लेसिंग्स, अ ब्लेसिंग फॉर गुड मैन एंड फादर्स। तो मे बी आपकी लाइफ में अगर आपका सेपरेशन चल रहा था आपके फादर से, अगर आपको लगता था कि आपके फादर आपकी नहीं सुनते हैं, किसी बात को नहीं मानते हैं, आपके लिए उन्हें कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मे बी ये टॉर मोमेंट आएगा जिसके जरिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये पूरी तरीके से हट जाएंगी। आपके फादर जो आपकी सुनने लग जाएंगे, लेकिन हाँ, उससे पहले हो सकता है कोई बड़ा झगड़ा हो, या अगर आपके फादर आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं तो उठाने लग जाएंगे, या ऐसा हो सकता है कि आपको पता चले कि आप फादर बनने वाले हो या आप पर जिम्मेदारियां आने वाली ऐसी। तो शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर आप जिम्मेदारियां संभाल लोगे। वैसे ये ब्लेसिंग है, तो ये बुरे लगने जैसा तो कुछ नहीं है। अगर आप फादर बनने वाले हो या मदर बनने वाले हो, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा बेबी आपके घर में आने वाला है जो किसी एंजल से कम नहीं है, राइट। तो ये एक तरीके से ब्लेसिंग है, आपके जो एंजल्स हैं आपको बोल रहे हैं। और अगर आपके फादर की तरफ से इश्यूज हैं, तो वो जो भी इश्यूज हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके फादर नहीं हैं और ओके, मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं कि शायद किसी के फादर का यहाँ पर ओके, मैं नहीं शेयर कर रही। अगर आपके फादर नहीं हैं, जिस भी वजह से नहीं है, और आपको वो क्लैरिटी चाहिए कि क्या हुआ था उनके साथ पास्ट में, ठीक है, मैं सब कुछ नहीं बताना चाहती क्योंकि बहुत अच्छे मैसेजेस नहीं है। तो अगर आपको जानना है कि उनके साथ क्या हुआ था, तो आप उन्हीं से कनेक्ट होने की कोशिश करो, वो आपको क्लैरिटी दे देंगे। ट्रस्ट मी। ओके, वर्गो के लिए आया है ब्लेसिंग टू फाइंड योर वे। तो वर्गो को बताया जा रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलती है जिसके जरिए आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको रास्ता मिलेगा कि आपको कहाँ और कैसे आगे जाना है। अगर आप किसी चीज को लेकर थक चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहाँ बढ़े, रास्ता क्या है, तो रास्ता आपको मिलेगा इस हफ्ते। टॉरस के लिए आता है ब्लेसिंग फॉर द राइट वर्ड्स। आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि आपका जो थ्रोट चक्रा है वो बेहतर तरीके से काम करे। हो सकता है आप बहुत तीखा बोल देते हो, या तो आप बोलते ही नहीं हो, बोलते हो तो बहुत तीखा बोलते हो। तो आपको समझ आएगा कि किस वक्त आपको क्या बात कहनी है, क्या नहीं कहनी है, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं इस हफ्ते। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने ये वाला छोटू सा मंक चूज किया है और आपकी राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। तो मैं यहाँ पर जब तक कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आप पॉजिटिव रहें और जो भी आपकी विशेष हैं, जो भी आप पाना चाहते हो अपने जीवन में, वो ज़रूर कमेंट में लिखें, क्योंकि मैंने हीलिंग फिर से शुरू कर दी है और मुझे पता होना चाहिए हीलिंग करने के लिए कि आपको चाहिए क्या, वरना मैं बोलूँगी क्या मदर यूनिवर्स को। तो लोगों के बड़े अच्छे मैसेजेस, मेल्स आए हैं, लोगों ने रिस्पांस बड़ा अच्छे से किया है कि आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से काम कर रही है, आप उसको कंटिन्यू रखो। तो मैं करूँगी कलेक्टिव हीलिंग। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कहाँ हीलिंग कर रहे हो, कैसे हीलिंग कर रहे हो। मैं कलेक्टिव हीलिंग है, जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनकी हीलिंग कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं बोल देती हूँ, आप कमेंट में लिख दिया करो तो मुझे याद रहेगा मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो कोई पैसे वैसे नहीं मैं ले रही हूँ, परेशान मत हो। हाँ, ये कलेक्टिव है, फ्री है, तो आप इसका हिस्सा बने तो बता देना कि क्या आपको चाहिए। ओके, एंड अब हम देखेंगे, ये मेजर कानाज है, तो ये एनर्जी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कार्ड्स। 3 कार्ड्स रहेंगे एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए, फिर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जो भी है वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ऑलराइट, एरीज की एनर्जी, लियो, सजिटेरियस। ओके,
सो एरीज की जो एनर्जी है इस हफ्ते की, काफी ज्यादा इंट्यूटिव रहेंगे आप इस हफ्ते। इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी, गट फीलिंग। आप कितने पावरफुल हैं आपको पता लगेगा। कुछ बातें भी सामने आ सकती हैं आपके एंसेस्टर्स को लेकर, मतलब आपकी फैमिली को लेकर, फैमिली हिस्ट्री को लेकर। हो सकता है कोई ऐसी बात आपको पता लगे जिसके बारे में आपको किसी ने भनक तक नहीं लगने दी थी, ठीक है। जैसे कोई प्रॉपर्टी हो गई, या पहले आपके जो ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो क्या बिजनेस करते थे, काम करते थे, इसके बारे में कोई जानकारी आपको लग सकती है। हो सकता है अच्छी लगे, हो सकता है अच्छी ना लगे, ठीक है। कुछ भी ऐसी बातें जो हिडन थी, जिसको लोगों ने एक राज बना के रखा था, वो बातें आपको पता लग सकती हैं। इसके साथ ही साथ आपका कनेक्शन जो डिवाइन के साथ है उसके बारे में आपको पता लग सकता है। हो सकता है आपको आपका सोल पर्पस पता लगे इस हफ्ते, ऐसा होगा। एंड कुछ ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, ड्रीम्स के साथ में आपका कोई कनेक्शन बन सकता है। कुछ चीजें, कुछ विजन्स आपको मिल सकते हैं मेडिटेशन के दौरान, या यूं ही अगर आप साइकिक हैं तो साइकिक एबिलिटीज के बारे में आपको पता चलेगा, एहसास होगा कि आपको कुछ गिफ्ट्स मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से। माँ काली, माँ दुर्गा की कृपा आप पर बहुत ज्यादा रहेगी। तो कोई मुसीबत में अगर आप अभी पड़े हुए हैं तो उससे आप बाहर निकलेंगे, उससे जुड़ी क्लैरिटी आपको मिलेगी। सादा जीवन, उच्च विचार वाला जो तरीका है जीने का जीवन को, तो उसको कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे। आई मीन आपको ऐसा लगेगा कि जीवन ऐसे ही जीना चाहिए। तो ये एक नई चीज रहेगी आपके लिए। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि निगेटिविटी को हटाएंगे आप अपने जीवन से कैसे भी करके, चाहे उसके लिए आपको कुछ रिश्ते ही क्यों ना तोड़ने पड़े। और डिटैच कैसे होते हैं ये कल आप सीखोगे इस हफ्ते। और कुछ बुक्स पढ़ोगे नॉलेज इकट्ठी करने के लिए। यस, ये आप करने वाले हो एरीज। लियो की एनर्जी जो है फूल की एनर्जी है, तो किसी ट्रिप पर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ या सोलो ट्रैवलिंग। एंड कुछ रिस्क लेंगे जीवन को लेकर, कुछ नया करेंगे जॉब को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, जॉब जो मैंने कहा। एंड साथ ही साथ मैं देख रही हूं कि ओके, ये जो मैसेज है ये कुछ लोगों से ही रेजोनेट करेगा, लेकिन मैं शेयर करना चाहूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस थे, मतलब जब भी रिलेशनशिप की बात होती थी, शादी की या कुछ भी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है इस हफ्ते आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि डेट करो, बस डेट करो, शादी वादी का मत सोचो। जीवन ऐसा है कि इसको एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है हर मोमेंट को। तो अगर डेट करने मिल रहा है तो डेट करो और वहां का वहीं ही खत्म कर दो और आगे चलो और फिर किसी और को डेट करो। तो ये कुछ विचार आपके मन में आ रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ, रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि कोई हर्ट ना हो। ओके, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि इस दौरान जैसे कि आप थोड़े से मस्त मौला टाइप दिख रहे हैं, बेफिक्री सी है आपके ऑरा में, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी हीलिंग के लिए या अपने सोच को बदलने के लिए, अपने पैटर्न को चेंज करने के लिए इतने ज्यादा उसमें खो जाओ कि किसी और को हर्ट कर दो। भाई देखना है सामने वाले को कि सामने वाला भी वैसा ही सोच रखता है या फिर नहीं, राइट? ये आपको थोड़ा ध्यान देना है अगर आपके मन में ये चीजें हैं। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ना लेने का आपने ठाना है, और अच्छी बात है, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा बेफिक्र भी नहीं होना है, कहने का मतलब ये है। तो ये कुछ एनर्जी आपकी है। सैजिटेरियस की एनर्जी ऐसी है कि कुछ आपकी जो विशेस हैं वो पूरी होंगी, ट्रैवल भी आप करेंगे, कुछ पैटर्न भी हैं जिनका एंड होगा, कुछ साइकिल्स एंड होंगे, कुछ नया करने की एक इच्छा आपकी रहेगी। एंड लेकिन ना एंजाइटी में हो। ये कार्ड हालांकि किसी भी तरीके से एंजाइटी की एनर्जी नहीं देता, बट इस कार्ड को मैंने पिक किया तो काफी हैवीनेस मुझे फील हुआ। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ वेट कर रहे हो, किसी चीज का वेट कर रहे हो, किसी चीज का रिग्रेट है। तो वो जो है इस हफ्ते बहुत हावी रहेगा। मतलब एक साइड पे तो आप
को ऐसा लगेगा कि हाँ आपकी गलती है, आपने बहुत गलत किया, आपको ये सुधारना चाहिए था, ये वो। दूसरी तरफ आपको लगेगा कि इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। तो ये कुछ चलता रहेगा इस हफ्ते, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, कुछ ऐसा। तो काफ़ी सारे साइकिल्स एंड हो रहे हैं, काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं जो नेगेटिव थे वो एंड हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये थोड़ा कन्फ्यूजन अभी भी है, इस हफ्ते भी दिख रहा है। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ आप लोगों की कैसी रहेगी। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। एरीज की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। लियो की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। सेजिटेरियस की पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। ऑलराइट, सो एरीज की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो पर्सनल लाइफ में मूवमेंट है, एक गति है, एक प्रोग्रेस है, एक सुकून है, एक जर्नी है, एक नयापन है मैं कहूँगी। एंड ये जो भी है अकेले है, मैं किसी को यहाँ पर साथ नहीं देख रही। इस कार्ड में भी मैंने नहीं देखा और इस कार्ड में भी मैं वो किसी की कंपनी में महसूस नहीं कर पा रही हूँ। तो जो भी है आप अकेले ही कर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है सामने। ना आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हो, ना फ्रेंड्स को, ना कोई पार्टनर है। यहाँ पर जो भी चीज़ें आप खुद ही हैंडल कर रहे हो अपने दम पर। तो एक तरीके से फेमिनिन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करने वाली है इस हफ्ते आपके लिए। ऐसे जो हम बोलते हैं ना माँ दुर्गा शक्ति है, वो तो शक्ति की एनर्जी, मतलब शक्ति, वो जो पावर है वो काम करेगा इस हफ्ते। आपको ऐसा लगेगा कि आप आपके लिए इनफ हो, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं। तो वो चीज़ है, वो एनर्जी काम करेगी, पावरफुल एनर्जी है जो डोमिनेट करेगी आसपास के लोगों को भी। तो पूरी तरीके से आप वो चीज़ें करने वाले हैं इस हफ्ते जिनसे कि आपको सुकून मिले, साथ ही साथ जिससे आप अपना सोल पर्पस पूरा करें। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आप जॉब छोड़ दें, हो सकता है बिजनेस छोड़ दें, कुछ नया करने की कोशिश करें, जगह चेंज करने की कोशिश करें, किसी और कंट्री या सिटी में जाएं। तो बदलाव है, चेंज है, एंडिंग है, यहाँ पर है ये आपके अच्छे के लिए। हालांकि जब ये एंडिंग होगी तो थोड़ा सा आपको बोझिला लगेगा, आपको लगेगा कैसे आप करोगे, क्या करोगे। बट उस जो भी आप एंड कर रहे हो ना, उससे इतने ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि हटाओ, आगे जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ नहीं रहना। तो वो एनर्जी है, अपने दम पर आप चीज़ें करोगे, आप किसी का सहारा नहीं लेना चाहते। वो मैंने पर्सनल लाइफ में भी देखा, प्रोफेशनल लाइफ में भी वही दिखाई दे रहा है। तो पावरफुल एनर्जी, वही दुर्गा काली की एनर्जी है। तो इस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ें, आपको सक्सेस मिलेगा भी। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखें तो यहाँ पर 3 लाइट्स हैं। तो ये जिस रास्ते पर लड़की जा रही है वहाँ अंधेरा नहीं है, बस ये रास्ता थोड़ा कठिन है। तो हाँ, यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं, कठिन है रास्ता, लेकिन आगे क्लैरिटी है और सक्सेस है। आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं, तो समझ जाइए कि यूनिवर्स वही आपको सिखा रही थी कि आप किसी पर डिपेंड ना रहें। ऑलराइट, तो इस हफ्ते ये है। लियो के लिए पर्सनल लाइफ के लिए हरमित की एनर्जी आई है, जो कि एक रिसर्च की एनर्जी है, रियलाइजेशन की एनर्जी है। हरमित यानी कि कुछ जानना, लाइफ की मिस्ट्रीज को जानना, लेसन्स को सीखना, समझना कि लाइफ क्या है। तो वो सब कुछ आप करने वाले हो इस हफ्ते में भी। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि ओके मैं बहुत लॉयल थी या मैं बहुत लॉयल था, तब तो पर्सनल लाइफ में कुछ सुधार हुआ नहीं, अभी थोड़ा सा ऐसा भी करके देखते हैं। तो वो है आपके साथ में, आपको लाइफ को एक्सपेरिमेंट करना है लाइफ पर, या जो भी चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं उन पर आपको क्लैरिटी चाहिए। सो क्लैरिटी पाने के लिए आप थोड़ा सा केयरफ्री होना चाहते हो, सो दैट आप रिस्क ले सको। तो वो रिस्क आप मुझे लेते हुए नजर आ रहे हो, फेथ है आपको, लेकिन वही है कि ये ओवर ना हो जाए, बस ये है, ठीक है, ओवर डू मत कर देना। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो बहुत खुश नहीं हो आप प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। हो सकता है कोई बात ऐसी कह दी जाए, अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ कोलिग्स के थ्रू या बॉस आपको कुछ ऐसा बोल दे जिससे कि आपका दिल दुखे। बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है मेहनत कर रहे हैं, वो रिजल्ट आपको नहीं मिले इस हफ्ते। किसी से धोखा पाने की भी एनर्जी है, सो सावधान रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं किसी और को ना दें साइन वाइन करने के लिए, या बिन देखे साइन ना कर दें पेपर्स। तो थोड़ा सावधानी रखें, मतलब प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा अलर्ट रहना है।
क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही हैं। तो अपनी तरफ से सावधानी बरतो। टैरो कार्ड्स वही करते हैं, आपको इंडिकेट करते हैं क्या होने की संभावना है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दैट्स वाई गाइडेंस दिया जाता है कि इस तरीके से आप ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइडेंस यही है कि अलर्ट रहो, ठीक है। और अगर कोई जॉब का इंटरव्यू दिया है, मान लो वो जॉब नहीं लगी या बिजनेस करने का ट्राई किया वो नहीं हो पाया, तो रोना या परेशान होना नहीं है। इस बात को समझिए कि यूनिवर्स ने अगर आपका काम नहीं बनाया, उसके पीछे कुछ ना कुछ आपका भलाई छिपा हुआ है। ये आपको समझना होगा और इसे अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि अगर दुखी होंगे तो कोई काम नहीं बन सकता, आपकी हेल्थ और खराब हो जाएगी। ओके। सैजिटेरियस के लिए पर्सनल लाइफ में मैं देख रही हूँ आपको किसी को तो चेस करते हुए। मैंने बोला था ना कि कुछ जरूर है। ये कैमरा क्यों मिल रहा है भाई? कुछ तो जरूर है कि किसी चीज को लेकर आप हो परेशान और कंफ्यूज हो, तो किसी को चेस कर रहे हो, किसी से मैसेज चाहिए, कॉल चाहिए, किसी से कमिटमेंट चाहिए, आपको लग रहा है ये निकल जाएगी अपॉर्चुनिटी, तो आपको भागते हुए मैं देख रही हूँ। आपको सलाह देना चाहूंगी कि जो आपका है वो आपके पास आएगा जरूर, तो भागो मत। अगर कुछ आपके पास से जा रहा है उसको जाने दो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है। जो आपके हैं वो आपके पास लौट के आते हैं, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पास एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, मेरा अनुभव ऐसा रहा है, तो मैं करूँगी कभी शेयर। मैं बता रही हूँ कि जो आपके लिए है वो आपके पास आएगा ज़रूर। ठीक है, तो चेज मत करो, परेशानी होगी। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कंफ्यूज हो कि क्या करें क्या नहीं करें, कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, ये करो ये नहीं करो, तो थोड़ा कंफ्यूज हो। कोई एक्शन लेते हुए तो मैं आपको नहीं देख रही हूँ, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या करें। बट मुझसे अगर आप पूछो तो मैं कहूँगी पॉज पे रख दो अभी हाल फिलहाल में। अगर कोई जॉब चाहिए, बिजनेस करना है, तो उसके बारे में रिसर्च करो, जानो समझो, तैयारी करो, और किसी इंटरव्यू वगैरह के लिए मत जाओ। और या तो किसी काउंसलर से पूछो कि क्या करना चाहिए, या किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाओ और पूछ लो कि आपके लिए क्या सही है, उससे आप फैसला ले पाओगे। ठीक है। अगेन मैं मेरी बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं अभी रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ऑलरेडी लोगों की बुकिंग हो रखी है, वही मैं धीरे धीरे कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ पर्सनल रीडिंग्स में सभी को, तो पूरा टाइम निकल जाता है। 4 से 5 ही रीडिंग्स कर पाती हूँ और बस। तो अभी तो मेरे पास तो नहीं है टाइम रीडिंग करने का। मैं बता रही हूँ कि किसी रीडर के पास जा सकते हो, क्लैरिटी अगर चाहिए कि कौन सा फील्ड देखना है करियर बनाने के लिए, जॉब करना है या बिजनेस करना है ना, तो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी गाइडेंस है, क्या पता यहाँ से आपको हेल्प मिल जाए। तो एरीज के लिए देखते हैं क्या है इस हफ्ते का गाइडेंस। समवन न्यू इज कमिंग। कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है आपके जीवन में, तो आपको बोला जा रहा है अपना हार्ट ओपन रखें, अपना माइंड ओपन रखें, सो दैट हैप्पीनेस आपकी लाइफ में एंटर कर सके। ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर एक अकेलापन मैं महसूस कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैसेज आ गया आपके लिए एंजल्स की तरफ से कि भाई कोई आने वाला है। तो अगर ये अकेलापन किसी कनेक्शन के खत्म करने को लेकर है, तो कोई नया आने वाला है, इसलिए कनेक्शन खत्म हुआ है। अगर कोई नहीं था आपके जीवन में, फिर भी ये अकेलापन इसके साथ आप चल रहे थे, हो सकता है इससे पहले आपको बुरा लगता हो कि आप अकेले क्यों हो, और जैसे ही आपने ये एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं अकेला हूं या अकेली हूं, यही मेरी लाइफ है और मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, वैसे ही यूनिवर्स ने किसी को भेज दिया। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ चेज मत करो, जो विश आपकी है वो विश यूनिवर्स के सामने रखो और फिर उसके पीछे पीछे मत भागो। पीछे पीछे भागोगे डिले होगा। तो जब तक आप परेशान थे कि कोई मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तब तक नहीं मिल रहा था। अभी आपने उसको छोड़ दिया उस चीज को, वैसे देखो कोई आ रहा है आपके जीवन में। तो ये एरीज के लिए मैसेज है इस हफ्ते का। और अगर हाँ किसी से सेपरेशन हुआ है तो उनसे आप फिर से मिल जाओगे। रीयूनियन, यूनियन की एनर्जी है। ओके, एक नए तरीके से, पहले वाली एनर्जी खत्म हो जाएगी, नए तरीके से आप उसी पार्टनर से मिलोगे। तो ये तो एरीज का था। लियो का देख लेते हैं क्या संदेश है। लियो के लिए आता है बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपको बोला गया है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको जानो समझो और जो सच्चाई है उसको अपनाओ, ईमानदारी से अपनाओ। ठीक है। खुद को छिपाने की, खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें काम नहीं करेंगी। एक्चुअली ये इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि मुझे लग रहा है आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप वैसे हो नहीं। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि ज्यादा खुद को बदलो मत, जो हो वो बनो और वही लोगों को दिखाओ। अगर कोई आप
आपको इस तरीके से पसंद करता है अच्छी बात है, नहीं करता है तो जाने दो, ठीक है। आपको बोला गया है अपना जो सच है उसको एक्सेप्ट करो और उसके साथ आगे बढ़ना सीखो, खुश रहना सीखो। बदलाव अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, या खुद को छुपाने की जरूरत नहीं है, अपनी पहचान मत छिपाओ। सैजिटेरियस के लिए देख लेते हैं क्या है। हो सकता है वर्क फील्ड पर जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी वो भी वही हो कि मान लो आपने सच बोला, लोगों को पसंद नहीं आया तो आपको बुरा भला बोला गया, तो आपने सोचा कि ठीक है अब आप नहीं बोलोगे सच, चुप रह जाओगे। यहाँ पर बोला गया है कि नहीं, अब नहीं बोलना है तो ठीक है लेकिन खुद को बदलो मत कि ओके सच बोलना गलत है, ईमानदार होना गलत है, अब आज से ईमानदारी खत्म। नहीं नहीं, वो नहीं करना है। ओके ओके। सैजिटेरियस के लिए क्या है, पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। आर्कएंजल गैब्रियल जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके आसपास रहते हैं हाल फिलहाल में, और वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कुछ क्रिएटिव करने के लिए। आप काफी टैलेंटेड हो, आपको गिफ्ट्स मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से और शायद आप उनका सही प्रयोग नहीं कर रहे। अरे भाई कैमरा आज तो हिल के रह गया। तो यहाँ पर एंजल्स ये कह रहे हैं कि भाई अपनी क्रिएटिविटी जो है ना उसको बाहर निकालो, ठीक है। जो आपका पैशन है उसको फॉलो करो। और ऐसा भी हो सकता है जैसे आप करियर फील्ड के लिए परेशान हो, क्या करें क्या नहीं, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आप वो करो जो आपका पैशन है, उसी में आपको सक्सेस मिलेगी। देखो मैं बोल रही थी ना क्लैरिटी को लेकर, यहाँ पर क्लैरिटी मिली है तो आप उस फील्ड में आगे बढ़ो। अब ये मत सोचो पैसा कितना आएगा, पैसा आएगा। जो चीज़ आपके इंटरेस्ट की है ना उसमें आप पैसा बना लोगे। शुरुआत में हो सकता है नहीं बने लेकिन आगे चल के कर लोगे, ठीक है। और देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हैं। एरीज के लिए क्या आता है, ब्लेसिंग ऑन योर क्रिएटिविटी। एरीज अपनी क्रिएटिविटी पर आप काम करें, एंजल्स आपके साथ हैं। नंबर है यहाँ पर 19 जो कि बनता है 10 यानी कि 1। तो आपको सफलता मिलेगी और कोई व्यक्ति आपको मिलने वाला है, उसके साथ आप आगे बढ़े। यहाँ पर देखिए 2 वर्ड्स हैं और यहाँ पर भी, तो कोई तो आपको मिलने वाला है जो आपका साथ देगा, उसके साथ आप आगे बढ़े। आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हैं आने वाले 7 डेज में। लियो के लिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग उनको मिलने वाली है। ब्लेसिंग ऑन अ रेजोल्यूशन। संकल्प लें कि आप वही करेंगे जो सही है और आप बदलेंगे नहीं खुद को, अगर आप सही हैं तो, ठीक है। ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है एंजल्स की तरफ से, तो इस पर काम करें। सैजिटेरियस के लिए क्या है, ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस। अगर आप बहुत उदास हैं, परेशान हैं, तो इससे आप बाहर निकलने की कोशिश करें। एंजल्स आपके साथ हैं, वो चाहते हैं कि आप इस परसेप्शन को, लाइफ को लेकर जो परसेप्शन आपने सेट किया है उसको चेंज करें। और यहाँ पर मदर की तरफ से भी ब्लेसिंग्स हैं। आप चाहें तो अपनी माँ से कनेक्ट हों और अपने जो भी तकलीफें हैं उनको डिस्कस करें उनके साथ, वो आपको सोल्यूशन बता देंगी। अगर कोई मदर फिगर लगता है आपको तो उनसे भी कनेक्ट हो सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है छोटू से मंग को और आपकी राशियां हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए। शफल करूंगी मैं कार्ड्स, तब तक पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हीलिंग हो गई है फिर से शुरू और मुझे पता होना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हैं यूनिवर्स से, तभी तो मैं उनको बोल पाऊंगी, तभी तो उनको थोड़ा फोर्स कर पाऊंगी कि भाई जो लोगों की इच्छाएं हैं उनको जरा आप देख लो, जरा उनके लेटर्स पढ़ लो। तो प्लीज जरूर बताइएगा कि क्या आपकी विशेस हैं, ताकि हीलिंग करने में मुझे आसानी हो। एंड ये जो है ये मेजर कानाज है, तो मेजर एनर्जी देखूंगी इस हफ्ते की, किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं। फिर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा वो देखेंगे, एंड देन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। तो चलिए देखते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैसा रहेगा ये जो हफ्ता है इन सभी लोगों के लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, डेविल, स्कॉर्पियो, लवर्स, पाइसेस, मून। ओह, खुद का ही एलिमेंट आ गया। ओके, तो कैंसर के लिए यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। काम में बहुत ज्यादा बिजी रह सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा 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 हो सकता है, ऐसा आप करें। और ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिले। सॉरी, यस कैमरा ना बहुत परेशान कर रहा है, माय गॉड।
काफ़ी सारे प्रपोजल्स, अपॉर्चुनिटीज़, प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं और उनमें हो सकता है बहुत ज़्यादा आप खो जाएं, आप पर्सनल लाइफ को थोड़ा साइड में कर दें कि चलो ऐसा है, काम कर लो, पैसा आ रहा है, कमा लो, फिर तो कब मौका मिलेगा। तो ये वाली सोच हो सकती है। एडिक्शन कुछ लग सकते हैं आपको, मान लीजिए ड्रिंक करने का, स्मोक करने का, या टी कॉफ़ी कुछ भी इस तरीके से, या फिर कोई भी एडिक्शन अच्छा नहीं होता, ऑब्सेशन अच्छा नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में आए, किसी लव अफेयर में आए और उनको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाए, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में बंध जाना, खुद को बांध लेना, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, कुछ भी हो सकता है। या ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा आप खाते जा रहे हो, टेंशन हो रही है, खाना ही खाते जा रहे हो पूरा दिन, ये हो सकता है। तो किसी भी तरीके का ऑब्सेशन हो सकता है। ये सब कुछ इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। इस पर कंट्रोल पाने की कोशिश करें। कैसे कंट्रोल पाएंगे? थर्ड आई चक्रा के लिए मेडिटेशन करके। जब आप थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेशन करेंगे या उसके लिए योगा करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। जब आप किसी भी एडिक्शन में या ऑब्सेशन में पड़ेंगे ना, तो आपको ये समझ आ जाएगा ये आगे चलकर क्या करेगा। आपने देखा ना, डॉक्टर्स ये सारी चीज़ें नहीं खाते जो हम लोग जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब कुछ खा लेते हैं, वो अवॉइड ही करते हैं। देखो, मजबूरी हो जाए तो बात अलग है। अभी आप बोलोगे नहीं नहीं, हमने तो देखा ऐसा करते हुए, मजबूरी की बात अलग है, या कभी कभी की बात अलग है। हमेशा उनका डाइट ऐसा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनको पता रहता है कि ये जो हम खा रहे हैं ना, पेट में जाके क्या करेगा। उनको क्लैरिटी रहती है, राइट? क्योंकि वो पढ़ते हैं वो सारी चीजें, तो उनको साफ साफ दिखाई देता है कि ये अभी ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पेट में जा रहा है, अभी ये वहां पे जाके बैठेगा, फिर ये क्या क्या करेगा। तो वो इस वजह से उन चीजों के साथ कंटिन्यू नहीं करते। तो इसलिए लाइफ में भी कचरा ना फैले, इसके लिए जरूरी है कि हमें क्लैरिटी मिले कि जब ये चीज हम अपनी लाइफ में लाएंगे तो ये हमारी लाइफ को कैसे बर्बाद करेगा, राइट? तो जब हमें क्लैरिटी मिलती है ना, एक सिनेमा सा चल रहा होता है ना सामने, तब हम उससे बचते हैं, उससे निकल आते हैं। फिर वो चीज कितनी अच्छी क्यों ना लगे, हम उससे फिर भी भागेंगे, राइट? वही चीज है। तो इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए, एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए, ऑब्सेशन से बाहर निकलने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, काम का हो, अगर आप वर्कोहॉलिक बन रहे हो तो, अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हो तो, अगर आप लव कनेक्शन को लेकर या पैसे को लेकर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, तो इससे निकलने के लिए थर्ड आई चक्रा पर आप काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ कार्मिक साइकिल्स चलेंगे, कुछ कार्मिक ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको प्रभावित करेंगे, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको परेशान करेंगे। तो इन सब से बचने के लिए थर्ड आई चक्रा पर आप काम करें। एमेथिस्ट पहन लें, वो बहुत अच्छा है। एमेथिस्ट पहनो, या पेबल रख लो, या उसका पिरामिड रख लो। जो क्रिस्टल्स एक शेप के साथ आते हैं ना, जिसमें ऊपर एक पॉइंट रहता है, वो क्रिस्टल्स बहुत काम करते हैं ऐसी चीजों में, ठीक है? तो जैसे वॉन्ड्स हो गया, या 3 to 4 पॉइंट्स के भी आते हैं क्लस्टर टाइप, तो वो आप ले सकते हो। मैं इनके बारे में आपको बता दूंगी कि शेप जो होती है क्रिस्टल्स की, वो किस तरीके से काम करती है। जैसे स्फेयर है, ये राउंड है, पिरामिड जो होते हैं वो पॉइंट के साथ होते हैं, तो उनका यूज क्या होता है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आप या तो पॉइंट वाला कोई क्रिस्टल ले लो, या फिर आप ब्रेसलेट वगैरह पहन लो, वो काम करेगा, ठीक है ना? स्कॉर्पियंस के लिए क्या है? द लवर्स की एनर्जी आई है, तो आपका रीयूनियन हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट के साथ। किसी से सेपरेशन चल रहा था तो रीयूनियन हो जाएगा, सॉरी। अगर अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिले ही नहीं हो अभी तक, लेकिन एहसास होता है, तो उनसे यूनियन होगा। कोई आपको ड्रीम में दिख सकता है। रिलेशनशिप में हो तो और ज्यादा खुशियां आएंगी। एक बहुत ही ज्यादा हल्की फुल्की सी काइंड ऑफ वाइट फीदर सी एनर्जी है यहाँ पर इस रीडिंग में स्कॉर्पियंस की। तो एक हल्कापन सा आप अपने रिलेशनशिप में महसूस कर पाओगे। तो ओवरऑल एनर्जी ये है, अगर आप सिंगल हो तो मिंगल हो जाओगे, और अगर ऑलरेडी किसी के साथ में हो तो आपका जो रिलेशनशिप है वो और ज्यादा गहरा हो जाएगा। सेपरेशन चल रहा है तो सेपरेशन हट जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो एंगेजमेंट या शादी की बात होगी, ठीक है? शादी भी हो सकती है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो रोमांटिक लाइफ आपकी बहुत ज्यादा सुंदर रहेगी। सो इस हफ्ते इस एनर्जी को आप महसूस कर पाओगे। अगर कुछ भी नहीं है तो आपको यूं ही अच्छा लगेगा, आप खुद में कंप्लीट महसूस कर पाओगे। अगर कुछ भी नहीं है तो कंप्लीशन की एनर्जी है। पाइसेंस के लिए थोड़ा सा डर है, इनसिक्योरिटी है, फियर है। वो किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, हेल्थ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। सो है, थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, इल्यूजन सा है, डर है, डार्कनेस है। तो इस सब से आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। कुछ नाइटमेयर्स वगैरह हो सकता है आप फेस करें। तो ये सारी चीजें
एंड कोई डिसीजन अगर आपको लेना पड़ जाता है तो उसको लेकर आप थोड़े से परेशान होंगे। तो आप अगर मेरी माने तो मून स्टोन आप यूज करें इस हफ्ते, बहुत अच्छा रहेगा। ब्रेसलेट पहन ले या पेबल या पिरामिड, जो भी आपको ठीक लगे, तो ये आपको हेल्प करेगा। जैसे ये मैंने पहना हुआ है, ठीक है, ये आप ले सकते हैं, ये बहुत हेल्प करेगा इससे एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। तो चलिए देखते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी इस हफ्ते। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस कैमरे को ना मैं मुक्का मार दूंगी, पता नहीं क्यों इतना हिले जा रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर के लिए पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, स्कॉर्पियो के लिए पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, पाइसेस के लिए पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ओके, तो कैंसर के लिए पर्सनल लाइफ के लिए आता है 7 ऑफ सोर्ड, जो कि बताता है डिसीट की एनर्जी को, धोखे को, चीटिंग को। ऑलराइट, तो हो सकता है कि आप किसी कार्मिक कनेक्शन में हो, आपको हो सकता है कि सामने से धोखा मिले, अलर्ट हो जाओ। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को धोखा दे रहे हो तो आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी इस हफ्ते, ऐसा होगा। वैसे चांसेस ये लग रहे हैं मुझे कि कोई है आपके जीवन में जो आपको धोखा देने का प्रयास कर रहा है या करेगा इस हफ्ते। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या कोई फ्रेंडशिप करने के लिए आता है, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ना चाहता है, तो सावधान हो जाएं, आपका फायदा उठाया जाएगा इस हफ्ते। तो अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आप बच जाएंगे। टैरो कार्ड्स वही करते हैं, आपको बताते हैं एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो अभी ये होने की संभावना है, तो सावधान हो जाएं। और इसीलिए तब भी आपका जो थर्ड आई चक्रा है वही इसमें काम करेगा, क्लैरिटी देगा। तो एमेथिस्ट के साथ में अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करें। कोई भी आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए आता है, कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो आपको अलर्ट रहना है। किसी अनजान से कम बात करनी है, ठीक है। ये पर्सनल लाइफ में धोखाधड़ी है। प्रोफेशनल लाइफ में पार्टनरशिप आप कर रहे हैं, मैंने आपको बोला ही था कि हो सकता है ढेर सारा पैसा वैसा कहीं से मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, या किसी के साथ में आप काम करें जुड़कर। तो ये सब कुछ हालांकि पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, आपका काम बढ़ रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट वही है ओवरडू नहीं करना, ठीक है। वैसे बहुत अच्छी एनर्जी है प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। स्कॉर्पियन के लिए पर्सनल लाइफ को लेकर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। किसी को आप याद कर सकते हो, और मे भी उन्हीं के साथ में आपका यूनियन हो जाए जिनको आप याद कर रहे हो, उनसे बातचीत हो, उनसे यूनियन हो, चीज़ें आगे बढ़ें। एंड सेपरेशन अगर चल रहा है तो रियूनियन हो जाएगा, बातचीत हो सकती है, तो ये होगा। अदरवाइज ऐसा होगा कि इस दुख को ही दूर करने के लिए भगवान किसी को भेज देंगे आपके पास, तो नया कनेक्शन भी हो सकता है। वहीं अगर प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सनल लाइफ को लेकर लवर्स की एनर्जी रेजोनेट ना करे, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर करे, आपकी किसी से पार्टनरशिप हो और आपको नेम एंड फेम मिले, पैसा मिले, तो उस दृष्टि से ये हफ्ता बहुत अच्छा है, ठीक है। तो थोड़ा ऐसा होगा कि 2 से 3 दिन आपके ऐसे जाएंगे किसी को याद करते हुए, आपका पास्ट याद करते हुए, आपके कुछ मेमोरीज पर आप जो आपकी मेमोरीज हैं वो थोड़ा आप पर हावी हो सकती हैं। फिर 3 से 4 दिन जो आगे के रहेंगे ना, वो आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, ऐसा होगा। पाइसेंस के लिए पर्सनल लाइफ में मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, आपको कोई डिसीजन लेना है और आप कंफ्यूज हो कैसे लिया जाए। और प्रोफेशनल लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कमी है, दैट्स वाई आपके लिए मून की एनर्जी थी। तो दोनों तरफ से ही लो एनर्जी है, इमोशंस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, कलर्स नहीं है, लाइट नहीं है, तो ये सब कुछ है। तो ऐसे में आप मून स्टोन का प्रयोग करें, इससे आपको क्लैरिटी मिल पाएगी एग्जैक्टली आपको करना क्या है, क्योंकि मून की एनर्जी यानी कि कंफ्यूजन, इल्यूजन। तो अगर आपको क्लैरिटी मिलेगी तो आप सही डिसीजन ले पाओगे, चाहे वो आपके करियर के लिए हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो। डिसीजन देखो लेना पड़ेगा इस हफ्ते, ऐसा है कोई तो फैसला आपको करना पड़ेगा जो आप करना तो नहीं चाहते होगे अभी, लेकिन यूनिवर्स चाहती है कि आप लो फैसला। क्या कर सकते हैं बताओ। ओके, तो कैंसर के लिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। Cancer, let it go. Situation is no longer serves you. Allow me to serve you energetic connection to the past so you can. All right.
तो कोई कनेक्शन अगर आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको सर्व नहीं कर रहा, जिसको लेकर आपको शक होता है, आपको इंट्यूशन आपकी कहती है कि अब इसमें कुछ रहा नहीं, तो उसको जाने दो, पकड़ो मत। ओके। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप उनके बारे में पता लगाते रहते हो, इसके जीवन में कोई और तो नहीं है, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, और उस एंजाइटी में आप परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि छोड़ दो, अगर ऐसा कनेक्शन है तो छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं मिलना। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर किसी और से बात कर रहा है, किसी और के पास जाकर खुश है, तो समझ जाओ वो आपके पास खुश नहीं है, यानी कि खत्म हो गया, खत्म हो गई कहानी, तो जाने दो, सो दैट कोई और आए, कोई नया आए, एक नया कनेक्शन बने आपके जीवन में, आप ग्रो कर सकें। आप खुद ही खुद को क्यों दुखी कर रहे हो। ओके। स्कॉर्पियंस के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। इंक्रीज योर नॉलेज, तो आपको बोला जा रहा है कि नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करें, बुक्स पढ़ें, एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक ओहदा देगी, एक पोजीशन देगी, तो ये आपको करना है। ठीक है। कोई कोर्स पिक कर लो, उस पर काम करो, एंड किसी के अंडर रहकर काम करो। मतलब आपको बोला जा रहा है कोई कोर्स वगैरह, कोई डिग्री के लिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी वो यहीं से मिलेंगी। तो मे भी आप कोई कोर्स वोर्स करने का सोच रहे हो और आपको लग रहा हो मन में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंजल्स कह रहे हैं करो। ओके। अगर आप कोई इंजीनियर हो, तो इंजीनियर या डॉक्टर हो, तो आपको बोला गया है ये करो, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है। पाइसेंस के लिए देख लेते हैं क्या है। यस, यू आर करेक्ट। आपको बोला गया है, आपकी इंट्यूशन काम कर रही है बहुत अच्छे से इस हफ्ते में, तो उसको सुनो और उसके साथ आगे बढ़ो। मे भी आपकी जो इंट्यूशन कह रही है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप वो नहीं करना चाहते, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि सही वही है और आपको वही करना पड़ेगा। अगर आप उस आधार पर फैसला नहीं करोगे तो यूनिवर्स अपने तरीके से फैसला करेगी। जैसे आपको मान लो किसी पर शक है, या आपको लग रहा है कि आगे चलकर ये चीज़ बहुत बुरी हो जाने वाली है, पेनफुल हो जाने वाली है, आपकी इंट्यूशन ये कह रही है, तो उसको सुनो, इग्नोर मत करो। उसके लिए उपाय क्या करने हैं वो सोचो, लेकिन भागो मत और फैसला लो। ब्लेसिंग्स आप क्या रिसीव कर रहे हैं कैंसर? आपकी हेल्थ जो है सुधरने वाली है, जिनकी राशि है कर्क, तो ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है। इस हफ्ते आप देखेंगे आपकी हेल्थ में बहुत 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 ज़्यादा सुधार हुआ है। स्कॉर्पियंस की एनर्जी क्या कहती है, I mean, उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं? उनके लिए है ब्लेसिंग ऑन अ न्यू वेंचर, ये ब्लेसिंग आपके लिए है। आप वैसे भी अगर हम टेरो कार्ड्स देखें तब भी, और ओवरऑल एनर्जी यही कह रही है कि नयापन है आपके इस हफ्ते में, तो इस नएपन को ना सेलिब्रेट करो आप। ठीक है ना। एक तो आपके कोर्स को लेकर ही है, डिग्री को लेकर ही है, ये कोर्स कर लो आप अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके। नहीं भी मिलती है तो कोशिश करो, इससे आपका फ्यूचर बनेगा। पाइसेंस के लिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स हैं इस हफ्ते। अ ब्लेसिंग ऑन अ होम, तो नया घर आपको मिल सकता है, रेंट पर हो या आप बाय करें, लेकिन ये ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। हो सकता है इसी को लेकर कोई डिसीजन लेना हो, प्रॉपर्टी को लेकर डिसीजन लेना हो, तो फैसला आपके ही फेवर में होगा। ओवरऑल एनर्जी ये कहती है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने इस छोटू से मंक को चूज किया है और अगर आपकी राशि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। तो जब तक मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और भगवान से प्रार्थना करें कि सब कुछ पॉजिटिव हो आपके जीवन में। और कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं लिखकर। ओके जी, तो ये मेजर कानाज हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ मेजर एनर्जी के लिए इस हफ्ते की, और फिर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है देखेंगे, गाइडेंस क्या होगा देखेंगे, विशेस क्या हैं, ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए वो देखेंगे। ऑल राइट, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लिब्रंस के लिए आया है दी हेरोफेंट, जेमिनी के लिए आया है दी हाई प्रीस्टेस, एक्वेरियस के लिए आया है डेविल। ओके, लिब्रंस, आप कुछ ऐसा करने वाले हो
ओके, एज ए गुरु आप अपनी ड्यूटी को पूरा करने वाले हो इस हफ्ते। तो कोई तो काम आप करोगे जहाँ पर एज ए गुरु लोग आपको देखेंगे, आप बताओगे उनको ट्रेडिशंस के बारे में, कल्चर के बारे में, और कैसे फॉलो करना है, कैसे डिसिप्लिन रहना है, ये सब कुछ आप करोगे। अगर आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो, टीचर हो, तो ये जो हफ्ता है काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपसे कनेक्ट होंगे और आपसे कई सारे सवाल करेंगे जिनके जवाब आपको देने पड़ेंगे, ऐसा हो जाएगा। और अगर स्पेशलिटी में आप नहीं हो, आपका प्रोफेशन कुछ और है, तो इस तरफ आपका थोड़ा रुझान रहेगा। आप जानना चाहोगे स्पेशलिटी क्या है, गुरु कौन होते हैं, हमारा कल्चर क्या है, हिस्ट्री क्या है, हमारे ट्रेडिशंस क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं, उनकी जानकारी आप लोगे, बुक्स पढ़ोगे और ज़्यादा इन चीज़ों में डीप डाउन जाना चाहोगे टू नो कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करते हैं, कुछ ऐसा रहेगा। यस, कम्युनिटी है अच्छी सी, बड़ी सी, कोई तो ग्रुप है या तो कुछ है ज़रूर, जिसके प्रभाव में आकर आप ये करोगे। लेकिन यहाँ पर एक मैसेज है आपके लिए कि बहुत अगर आप डिसिप्लिन रहते हो अच्छी बात है, लोगों को सिखाते समझाते हो अच्छी बात है, लेकिन किसी को फोर्स आपने नहीं करना है। ओके, ये हेरोफेंट के साथ में ये मैसेज आता है निकल कर। ये हेरोफेंट कई बार ऐसा काम कर जाता है, गुरु है ना तो खुद उन नियमों का पालन करता है और उसको ये रहता है कि बाकी के सारे लोग भी वही करें। लेकिन यही है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। समझाना हमारा काम है, फोर्स करना हमारा काम नहीं है। समझाना गुरु का काम है, लेकिन अगर वो फोर्स करेगा तो वो गुरु नहीं है, फिर हिटलर बन जाएगा। तो वो आपको नहीं बनना है। आप एग्जाम्पल्स दो, आप माहौल ऐसा क्रिएट करो जिस माहौल में रहकर, बोलते हैं ना कि बच्चों को आप शिक्षा नहीं दे सकते कि बड़ों का आदर करो, झूठ नहीं बोलो। सिर्फ शिक्षा से काम नहीं चलेगा। अगर माहौल बिगड़ा हुआ है तो बच्चा सुनेगा आपसे कि आप बोल रहे हो झूठ मत बोलो, बड़ों का आदर करो। आप आदर नहीं कर रहे हो तो उसको देखेगा भी, सुनेगा आपकी बातें और सामने जो हो रहा है उसको देखेगा भी। तो जो देखेगा ना उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, सुनने वाली बात नहीं रहेगी। राइट? तो अगर आप चाहते हो कि लोग वही फॉलो करें जो आप फॉलो करते हो तो माहौल वैसा बनाओ, फोर्स मत करो। फोर्स करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, सिवाय इसके कि आपकी बुराइयां होंगी। तो इसका आप ध्यान रखें। मैसेज आपके लिए मिला मुझे, जिससे भी रेजोनेट हो। ओके, जेमिनी के लिए ये है कि कोई शक्ति आपको महसूस होगी इस हफ्ते। अगर आप माँ दुर्गा या काली को पूजते हैं या किसी भी एनर्जी को आप पूज रहे हैं, किसी एंजल को पूज रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, तो उनकी तरफ से कुछ ना कुछ मैसेजेस, किसी तरीके का कुछ वो इंडिकेट करेंगे आपको, कुछ साइंस देंगे, तो आप देख पाओगे। इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी इस हफ्ते और आपको क्लैरिटी मिलेगी आपकी पास्ट लाइफ को लेकर भी। तो हो सकता है आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएं, हो सकता है आप रीडिंग लें, हो सकता है कोई कोटेशन आपको देखने को मिले, कोई वीडियो आपको देखने को मिले, एंड उसके थ्रू आपको पता चले कि आपके पास्ट लाइफ में क्या था, उसका कनेक्शन किस तरीके से आप इस लाइफ में बिठा सकते हैं, कैसे क्लैरिटी ले सकते हैं, कैसे लोगों को हील कर सकते हैं। मे बी आप स्पेशलिटी में आ जाओ, अगर ऑलरेडी हो तो इसमें और ज़्यादा आप अच्छे से काम करोगे, एनहेंस करोगे अपने जो गिफ्ट्स हैं उनको। हेल्थ भी आपकी सुधरेगी इस हफ्ते, ऐसा होगा। ये सब कुछ होने वाला है। वहीं एक्वेरियस के लिए अगर मैं देखूं, डेविल की एनर्जी है, तो कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हैं, कुछ नेगेटिविटी है जो आपको घेर के रखेगी इस हफ्ते। थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। ऐसे लोग आपके आसपास रहेंगे जो आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे। लेकिन वही है कि तंग परेशान आप सिर्फ तब होते हो जब आप उनको करने देते हो। आप चाहो तो खुद को मजबूत बनाकर इससे बाहर निकल सकते हो, आपके कंट्रोल में है। राइट? कभी मत भूलो इस बात को। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, जब आप लोग बोलते हो ना, इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मुझे रुलाया, इसने मुझे परेशान किया, उसने मुझे गाली दे दी, तो ये सिर्फ तब होता है, या गाली तो खैर ये है कि वो तो दे दी भाई, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टेंशन जो उससे बनती है, तो इसके लिए यही है कि ये जो टेंशन यहाँ से इकट्ठी होती है ये हमारे कंट्रोल में है। सामने वाला परेशान कर रहा है लेकिन हम परेशान हो रहे हैं ना, हम चाहें तो रोक सकते हैं उस चीज को, खुद पर हावी ना होने देकर।
राइट। तो वही है, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, रोको। अब कैसे रोकोगे उसका रास्ता आपको पता है, बस यही है कि आप देखना नहीं चाहते। क्यों? अटैचमेंट के चलते। मे बी आपकी फैमिली आपको परेशान कर रही है, आप उनके विरोध में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, आप उसके विरोध में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट है या प्यार है। ओके, तो अब आप समझ चुके होंगे मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बहुत अटक अटक के बताया क्योंकि ये आखिर का पायल है और बोलते बोलते यही हो जाता है मेरे साथ। ठीक है, तो ये एनर्जी रही इस हफ्ते की। अभी देखते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं तुला राशि के लिए। आप लोग ना ऑर्थोडॉक्स एनर्जी है ये सच्ची बता रही हूँ। इतना भी ज्यादा ना, हेरोफेंट में बोला जाता है कि जैसे जैसे समय बदले वैसे वैसे अपनी थॉट्स को भी बदलो, परसेप्शन भी बदलो। तो इसकी प्रैक्टिस करो, अच्छी बात नहीं है उसी में अटके रहना। ठीक है ना? ओके, तो लिब्रंस के लिए क्या है पर्सनल लाइफ के लिए एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए। जेमिनी के लिए पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। एक्वेरियस पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ऑलराइट, लिब्रंस पर्सनल लाइफ आपकी बहुत सुंदर जाएगी इस हफ्ते। आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, रीयूनियन यूनियन हो सकता है, सिंगल हैं तो मिंगल हो जाएंगे। एंड कंपैटिबिलिटी काफ़ी दिखाई दे रही है मुझे, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी दिखाई दे रही है। झगड़े वगड़े अगर होते हैं तो सब कुछ मतलब सॉर्टेड है इस हफ्ते, ठीक हो जाने वाला है। आप अपनी बात कह पाओगे, सामने वाले की बात समझ पाओगे। तो सुंदर सुंदर एनर्जी है पर्सनल लाइफ में देखें तो। फैमिली के साथ भी है, मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है लव कनेक्शन की बात कर रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी, फैमिली के साथ भी, जिनसे भी आपका रिश्ता है उनसे रिश्ता और पक्का हो जाएगा। रिश्ता नहीं है, रिश्ते मिल जाएंगे, ऐसा है। प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे होगा। अभी ये आप पर बनता है कि आप कुछ निगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचोगे प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो पॉजिटिविटी दिखाई देगी, सक्सेस मिलेगा, प्रमोशन हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आप सोचोगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा मेरा, मैं बेकार हूँ, बेकार रहूंगा या रहूंगी, तो वो बेकारियत आपको दिखेगी इस हफ्ते। ठीक है, आपके हाथों में आप क्रिएट करोगे जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को। वहीं जेमिनी के लिए अगर मैं बात करूं तो पास्ट से कोई आपके जीवन में आ सकता है या पास्ट में आप खो सकते हैं थोड़ा। मैंने आपको बोला था कि पास्ट लाइफ से आपका इस लाइफ का क्या कनेक्शन है उसको आप समझ पाओगे, उससे जुड़ी क्लैरिटी आपको मिल सकती है। कई जो पास्ट इंसिडेंट्स हुए हैं उनका कनेक्शन अभी आप कहीं ना कहीं जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट कर पाओगे कि वो पहले क्यों हुआ था, अभी ऐसा क्यों है। तो ये सब कुछ होगा पर्सनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो कुछ पढ़ते हुए नजर आ रहे हो, कुछ सीखते हुए नजर आ रहे हो, कुछ बहुत बड़ा करते हुए तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ नया सीखने की एक चाह होगी कि चलो सीखते हैं, कुछ करते हैं आगे चल के। तो वो चीज़ है। वहीं एक्वेरियस के लिए पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा आप डाउट में हो, क्लैरिटी नहीं है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा सा डगमगाओगे कि रखना है ये कनेक्शन, नहीं रखना है। या सिंगल हो तो सोचोगे कि किसी के साथ रहना है नहीं रहना है, सिंगल ही अच्छे हैं या किसी का साथ अच्छा होगा। वो सब कुछ होगा कनेक्शंस को लेकर, चाहे फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो। कोई डिसीजन लेना होगा तो नहीं ले पाओगे, थोड़े से उलझे हुए हो। वहीं प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो कोई डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। डिसीजन लेते वक्त आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप डिसीजन लेंगे। और कुछ है जो आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ नया शुरू करना पड़ेगा। एक्वेरियस लिब्रंस के लिए देख लेते हैं गाइडेंस यहाँ पर क्या आता है इस हफ्ते के लिए। अरे वाह, जस्टिस, मेक अ डिसीजन। डिवाइन गाइडेंस को आपको फॉलो करने के लिए बोला गया है। आपको वो चूज करना है जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपको अच्छा महसूस करवाता है। वो चूज नहीं करना है जो आप मजबूरी में, मतलब आपको फोर्स किया जा रहा है कि देखो ये चीज आपको चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके बड़े जो हैं वो यही चाहते हैं। मान लीजिए आप वर्क प्लेस पर हैं या फैमिली में ही सही, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देखकर आपको लगता है कि वो गलत कर रहा है, आपके साथ और लोगों के साथ भी अन्याय कर रहा है, ठीक है, और आप उस अन्याय को सह रहे हो क्योंकि आपको बोला गया कि आप इनका विरोध नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि विरोध करो,
ओके, आपका एलिमेंट है ये। आवाज़ उठाओ और वो चूज करो जो आपको खुशी देता है। अगर आपको विरोध करना सही लग रहा है, आपको लगता है आप सही कर रहे हो, आपको खुशी महसूस हो रही है, तो वो करो। और अगर आपको लगता है विरोध ना करना वो सही है आपके लिए, तो फिर वो करो, मतलब जिससे आपको खुशी मिले। अब आप डिवाइन को फॉलो करो। जेमिनी, क्या गाइडेंस है आपके लिए? बारिश हो रही है आई थिंक, और बादल तो सूरज निकल रखा है, फिर भी बारिश हो रही है। यस, यू आर करेक्ट। तो यहाँ पर जेमिनी के लिए मैसेज है कि आपकी इंट्यूशन जो भी कह रही है, आपको जो भी लगता है ना, वो बिल्कुल सही है। तो आपका जो भी कनेक्शन बन रहा है पास्ट के साथ, या आपकी इंट्यूशन जो कह रही है, या जैसे अभी आप रीडिंग देख रहे थे हो, आपको कुछ ख्याल आया, राइट, कि कहीं इस बारे में तो दी नहीं बता रही, कहीं इस बारे में तो सुरभि नहीं बता रही, कहीं इस बारे में तो मैम नहीं कुछ कह रही, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये उसी बारे में है। ओके, और यहाँ पर एंजल्स भी कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, इसके साथ रुकना नहीं है आपको। एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है? लेट्स सी। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। जो गाइडेंस आपको मिल रहा है आर्कएंजल यूरियल से, उसको एक्सेप्ट करें, ये आपको बोला जा रहा है। क्लैरिटी चाहिए आपको, है ना, कंफ्यूज्ड हो आप, डिसीजन लेना है आपको, क्लैरिटी चाहिए। अरे राम रे, ये कैमरा तो, क्लैरिटी चाहिए, तो क्लैरिटी आपको मिल रही है एंजल्स के थ्रू। किसी कोई एंजल नंबर के थ्रू, किसी कलर के थ्रू, किसी बुक के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू। तो उसके बारे में, उसको पढ़ो, उसको समझो और उसके हिसाब से फैसला लो, ये आपको बोला गया है। ठीक है ना, ये आपके लिए गाइडेंस है। ब्लेसिंग्स आपको क्या रिसीव हो रही हैं? लिब्रंस के लिए देख लेते हैं। ब्लेसिंग ऑन योर स्लीप नंबर 6, बैलेंस। सुकून आपको मिल रहा है और आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है अच्छी नींद के लिए। अच्छे से सोया करो, नहीं सोते हो तो आप लोग इस हफ्ते सोओगे, सुकून रहेगा। यह है ब्लेसिंग। अगर आपको नींद नहीं आती, टेंशन में रहते हो, टेंशन खत्म, इस हफ्ते आराम से सोओगे आप। जेमिनी के लिए क्या है? अ ब्लेसिंग ऑफ द वाटर्स। मून की एनर्जी है भी। अपने इमोशंस से कनेक्ट हो, ठीक है, और अपने इमोशंस को कनेक्ट करो एंजल्स के साथ, ताकि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करें तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिले। ऐसा होता है। लोटस का एक इमेज अपने रूम में लगा लो और उसके साथ में चाहो तो मेडिटेट कर सकते हो। ओके। एक्वेरियस के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं? क्लैरिटी। वाओ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस हफ्ते। आपको क्या करना चाहिए पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ठीक है। चेंज का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का। नंबर 33 या 55 आपको बहुत दिख रहा होगा। ब्लेसिंग ऑफ द ईयर, आपका ही हफ्ता है ये एक्वेरियस। आप जो चाहोगे वही होगा, देखना। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।